नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वीडियो खासकर जो लो स्टूडेंट हैं जो कि बार काउंसिल राजस्थान में एज एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करवाना चाहते हैं, ये वीडियो खासकर उनके लिए है। वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल करने के बाद में क्या क्या ऐसी बातें हैं, क्या क्या सावधानी है जो कि उनको खास ख्याल रखना है और ध्यान में रखना है, नहीं तो उनका फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है और साथ ही साथ उनका काफ़ी टाइम खराब भी हो सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दोगे तो आपके पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स निकल के आएंगे, ठीक है, जिनको आपको ऑफलाइन उन पर काम करना है। साथ ही साथ उनके साथ में फोटो कॉपी जो आपके मार्कशीटें हैं, ठीक है, कुछ बताऊंगा आपको वीडियो में आगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उनके साथ संलग्न करोगे, अटैच करोगे। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स निकल के आएगा उसमें आपको क्या चीज़ें करनी है। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, मेरे हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स है जो एक लॉ स्टूडेंट एज ए एडवोकेट एनरोलमेंट कराने के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करता है। वो फॉर्म फिल मेरे हाथ में है। तो इसमें आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या बातें हैं जिनका आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। सबसे पहले आप पहला पेज देख रहे होंगे, यहाँ पर कैंडिडेट की फ़ोटो रहेगी, ठीक है। बार काउंसिल और राजस्थान जोधपुर, उन खासकर ये वीडियो लाभदायक और बेनिफिट्स उनके लिए है जो कि जोधपुर में अपना एनरोलमेंट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेज निकल के आएगा उसमें कैंडिडेट की सारी पर्सनल डिटेल है। वो आपको ऑनलाइन फॉर्म जो फिल करोगे तो उसमें सारी की सारी आपको पर्सनल डिटेल भरनी है, जिसमें आपका नाम, पता, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी जीमेल आईडी, आप कौन सी कैटेगरी में हो, कास्ट कौन सी है आपकी, और आपका रेजिडेंस क्या है, ठीक है। फर्स्ट पेज निकल के वो आया। सेकंड पेज में आप देखोगे आपने अपनी स्कूलिंग के दौरान या कॉलेज के दौरान कौन कौन सी डिग्री हासिल कर रही है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे अटैच करनी है बाय नेम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है किस साल में कौन सा आपने क्या किया, कितने परसेंटेज बने, क्या रिजल्ट आपका रहा। तो ये सारी की सारी डिटेल आपको ऑनलाइन फॉर्म जो आप फिल करोगे उसमें आपको फिल करनी है, ठीक है। वो ऑफलाइन में भी प्रिंट होकर आपके फॉर्म में आ जाएगा। तीसरे पेज पर जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है, आपसे एक डिक्लेयर फॉर्म निकल के आएगा जहां आपकी जो फीस लगेगी 16,200 रुपये। वैसे हमारी जो लगी थी वो 16,200 रुपये लगी थी। उसका सारा किस लिए, कब, क्या है, सारा उसका जो है डेटा वो यहाँ पे निकल के आएगा। अब आप देख सकते हो जो 19वां जो अंडरटेकिंग का जो वर्ड है ये खास इंपॉर्टेंट है, इसका आपको खास ख्याल रखना है। देखिए यहाँ आपको अंडरटेकिंग में आपकी खुद की, जब आप फॉर्म फिल निकल के आएगा बाहर, ऑफलाइन निकल के आएगा, तब उसमें आपको यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो, अंडरटेकिंग पर फ़ोटो, अंडरटेकिंग क्या कह रहा है कि जब आप एडवोकेट बन जाओगे उसके बाद आप इस जो प्रोफेशन है इसको आप पार्ट टाइम और फुल टाइम नहीं करोगे, इसको फुल टाइम ही करोगे, इसके अलावा आप दूसरा अदर व्यवसाय नहीं करोगे। तो इसलिए आपको अंडरटेकिंग का ये फॉर्म भरवाया जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो इस पर नोटरी भी हो चुकी है, ठीक है, अटेस्टेड है बाय नोटरी पब्लिक से, ठीक है। साथ ही साथ इस पर कैंडिडेट की फ़ोटो और साइन दोनों कंप्लीट है, ठीक है। तो इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब जो फोर्थ पेज है उस पर आपको आप देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल, ठीक है। यहाँ आपको 2 एडवोकेट, ठीक है, आपके अगर कोई सीनियर है या नहीं है तो आप कोर्ट में जो जिस एडवोकेट को आप जानते हो, ठीक है, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। 2 एडवोकेट के आपको यहाँ पे उनके नाम, उनके पता, उनका एड्रेस और उनकी सील और उन्होंने कब अपना एनरोलमेंट करवाया। यहाँ विशेष तौर पर देख सकते हो कि यहाँ पर सर्टिफिकेट टू बी ऑब्टेन फॉर्म एडवोकेट ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है, जिन्होंने 5 साल लगातार एडवोकेसी फील्ड में अपनी प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो उन एडवोकेट के आपको यहाँ पर सील, साइन और उनका एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर लगाना। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर सील, साइन सब कुछ है। 2 एडवोकेट हैं, उनका आपको नाम, पता, एड्रेस सब लिखना है। 5 जो पेज मेरे पास में है वो आप देख सकते हो, ये है स्टाम्प पेपर 50 रुपये वाला। जी हाँ दोस्तों, जो लॉ स्टूडेंट हैं उनको बार काउंसिलिंग को अपना एक गैप सर्टिफिकेट का एफिडेविट देना होगा, ठीक है। ये एफिडेविट इसलिए है कि आपने अपनी कॉलेज के दौरान, स्कूलिंग के दौरान अगर कोई गैप रहा है तो उसको आपका इसमें विवरण देना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो 50 रुपये का ये जुडिशियल पेपर है, नॉन जुडिशियल पेपर है, ठीक है। इस पर आपको क्या करना है, नोटरी भी करवानी है, साथ ही साथ इसका परफॉर्मा है जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है और किसी भी टाइप से टाइप करवाना है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल होगी और आपने किस वर्ष दौरान आपको गैप रहा है
वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। ठीक है, अगर आपको स्कूलिंग के दौरान या कॉलेज के दौरान या एलएलबी करने के दौरान कोई गैप रहा है वो आपको इसमें साफ साफ मेंशन करना हो, साथ ही साथ इसको अटेस्ट भी कराना है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। आप ये वो फॉर्म है जब आप जो आप ऑल इंडिया बार जो इसकी साइट है जहाँ आप एज एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन करवाओगे, वो फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करोगे। जब ये कंप्लीट होकर आ जाएगा तब ये ऑफलाइन इस प्रकार से कुछ आपको दिखने को मिलेगा, जिसमें आपको 4 पेज आएंगे। 5वां पेज आपको जो कि भारतीय गैर न्यायिक जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर है वो आपको स्टाम्प पेपर से स्टाम्प वेंडर से वहाँ से खरीद के किसी टाइपिस्ट से टाइप करवा के आपको कंप्लीट करना है। तो आपको फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट जो पेज है उस पर आपकी एक फ़ोटो लगानी है, ठीक है। और दूसरी बात, सारे जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं उस पर सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर आपके हाथों से आपको साइन करने हैं, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट सारे। फर्स्ट पेपर में आपको अपनी पर्सनल डिटेल मिलेगी। सेकंड पेज पर आपको जो आपने स्कूलिंग करी है, कॉलेज करी है, जिसको जो भी आपने करी है उसका सारा डाटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तीसरा जो पेज निकल के आएगा उस पर एक अंडरटेकिंग आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। अंडरटेकिंग आपको छोड़ना नहीं। अंडरटेकिंग पर आपकी एक फ़ोटो, कैंडिडेट की फ़ोटो, ठीक है, और एक साइन, साथ ही साथ उसे नोटरी पब्लिक से नोटरी करवानी जरूरी है, ठीक है। अब नोटरी कहाँ होगी? एक तो होगी एक 19 जो अंडरटेकिंग है वहाँ पर, ठीक है। ये होगी एक जुडिशियल पेपर पर, ठीक है। जो एफिडेविट आप बनाकर दोगे उस पर आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है सारी की सारी, ठीक है। अगर किन्हीं के कोई गैप नहीं है तो आप देख सकते हो, वो टाइपिस्ट जो इस तरह आप टाइप करोगे वो आपको ये चीज़ें बता देगा, समझा देगा। आप कोर्ट में जाओ, वहाँ आपको इसका सैंपल और इसका ऑलरेडी ड्राफ्ट किया हुआ डाटा मिल जाएगा और आपको बता भी देगा। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो वो ऑलरेडी आपको वहाँ पर सजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ आपको जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे अटैच करने हैं। जैसे कि आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कोई गैप सर्टिफिकेट, अगर आप गैप सर्टिफिकेट दे तो गैप सर्टिफिकेट, आपकी कॉलेज की मार्कशीट, साथ ही साथ आपकी एलएलबी की सारी मार्कशीट। अब कॉलेज से आपको अगर कोई अटेंडेंस सर्टिफिकेट मिला है, सीसी, ठीक है, और टीसी, ये 2-3 चीज़ें और है। और कुछ चीज़ें जैसे कि ये फॉर्म हो गया, ये सारे के सारे आपको इसकी जितनी भी जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजते हो सारी की 2 फोटोकॉपी आप करवा लें। एक फ़ोटोकॉपी आप इसके साथ अटैच करें, ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी, और एक फ़ोटोकॉपी आप अपने पास रखें, ठीक है। ओरिजिनल प्लस फ़ोटोकॉपी आपको एक इन्वॉल्व में बनाकर उनके एड्रेस पर आपको उनको भेजना है, ठीक है। फ्यूचर में आपके पास में अगर आपको काम रहे तो आपके पास में जो आपने फ़ोटोकॉपी अपने पास करा के रखी है उससे आपका काम रुके नहीं, चल सके, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये आपको करवाना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। कुछ सवाल जवाब अगर रह जाता है तो मैं कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद।